नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि हम पहुंच गए थे पिथौरागढ़ और वहां पर हमें मिलने वाले थे डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी, जो हमारे एक अजीज मित्र हैं, और उनके साथ फिर हमें जाना था आगे, आज उस जगह जहां पर हम पिथौरागढ़ में कैंप करके रुकने वाले हैं। सो फिलहाल हम फॉलो कर रहे हैं उनकी गाड़ी को और वो हमें लेके जा रहे हैं पिथौरागढ़ में ही थोड़ी सी हाइट पर एक स्थान है वहाँ पर, और वहाँ हम अपनी कैंपर वैन के साथ अगले कुछ दिन इसी स्थान पे मतलब पिथौरागढ़ में रुकने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, पहुँचते हैं आज की कैंपिंग लोकेशन तक। अभी यहाँ लगा दूँ सर? हाँ, 5 मिनट बाद यहाँ आपको दिखाते हैं ना। ठीक है, यहाँ से शहर दिख जाएगा एक पोर्शन। अरे वाह, जी जी जी, सामने जो मालाएं लगी हैं जी, क्या बात हम है। लोगों ने रिसीव किया है। तो देखिए कितना सुंदर व्यू है, कितना सुंदर व्यू है, वाह पिथौरागढ़ का। क्योंकि अब रात हो चली थी, इसलिए इस स्थान पर रुकने के बाद हम आगे बढ़ चले उस ओर जहां हमें आज रात का नाइट हॉल्ट लेना था। इस जगह से अब हमें थोड़ा सा नीचे जाना था, सो हम रुके। हमने देखा कि क्या हमारी गाड़ी इस कच्चे रास्ते पे ठीक प्रकार से नीचे जा पाएगी, और एश्योर होने के बाद फिर हम बढ़ चले थोड़ा सा नीचे जहां हमें रुकना था। सो फाइनली हम पहुंच गए नीचे तक, और ये जगह एक गवर्नमेंट का अंडर कंस्ट्रक्शन गेस्ट हाउस है, और उसके साथ ही हम अपनी गाड़ी लगाकर रुकने वाले हैं। तो चलिए जी, यहाँ हम हो चुके हैं सेटल डाउन। बाहर भी दिखाता हूँ, फिलहाल अंदर आज बना है ओट्स, देखिए इतना बढ़िया। तो ये देखिए जी, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है, जिसकी अभी ये पार्किंग तो क्या बोलेंगे, पार्किंग भी अलग जगह, पर ये बाहर का उसका एक्सटर्नल एरिया है। यहाँ पर हमने अपनी कैंपर वैन को पार्क किया है। अगले 2-3 दिन या जितने दिन भी ठीक रहेगा उतने दिन यहीं रुकने वाले हैं। सो इस प्रकार इस स्थान पे हम हो गए सेटल डाउन, और यहाँ अगली सुबह हमारी कुछ ऐसे हुई। जुगाड़ बना के पानी टैंकी इस बार बना रहे हैं, खुली टैंकी रखने की जरूरत नहीं, इस वाले टैंक हो सकती है ना। ये पानी का टैंक है ऊपर, ये काला ये रास्ता है ना, ये सीधे। तो चलिए जी, हमारी आज की सुबह हुई है यहाँ पर, और हमें मिले हैं सुनील जी, जो हमें लेके जा रहे हैं एक पहाड़ी पर, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा पिथौरागढ़ के बारे में। एक ऐसे स्थान तक हम जा रहे हैं जहाँ से पूरा पिथौरागढ़ दिखता है। मैं नहीं समझ पाता था कि ये क्या देखने के लिए आते हैं। जब कोई राजस्थान, गुजरात, बॉम्बे से आते हैं तो वो ज़रा सा हिमालय की एक झलक पाने में इतने खुश हो जाते हैं कि वो प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए इस पहाड़ की ओर रुख करते हैं। मैं एक बार उड़ीसा गया था अपने किसी बुआ की लड़की की शादी के लिए, तो एक दफ़ा से मुझे कोणार्क मंदिर जाने का मौका मिला। तो कोणार्क मंदिर जाते समय बस का रूट ऐसा था कि समुद्र को टच करता था जी। तो मैं जैसे वहाँ पर पहुँचा तो धीरे धीरे समुद्र मेरे को दिखने लगा। तो मेरी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि मैंने कहा थोड़ी देर के लिए मुझे मौका मिल जाए तो मैं रुकूं, देखूं। बस रुकी तो मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा 2 मिनट रुकेंगे आप? उन्होंने हाँ। तो मैं थोड़ा उतरा आगे, मैंने कहा क्यों ना समुद्र को छू जाऊं। उस दिन मुझे पता चला, एहसास हुआ कि यहाँ जो हिमालय देखने के लिए आते हैं उनके और मेरे में कोई अंतर नहीं था। क्या बात। तब मुझे पता चला कि वो लोग देखना क्या चाहते हैं। वैसे हमने समुद्र नहीं देखा, हम समुद्र के लिए लालायित रहते हैं। उन्होंने हिमालय नहीं देखा, वो हिमालय के लिए लालायित रहते हैं। क्या बात। 6 पट्टी का ये सूर है। अच्छा। 6 पट्टी सूर कहते हैं ना इसको, पिथौरागढ़ को सूर कहते हैं। तो इसे सूर्याली, हमको सूर्याली कहते हैं। सूर सरोवर की वजह से इसका नाम सूर रखा हुआ है जी। तो इसमें 6 पट्टियाँ हैं, तल्ला, मल्ला, बिचल्ला, बल्दिया कहते हैं। और इसमें महर पट्टी, ये जो आपके ये महर पट्टी आती है, सोन पट्टी, और ये खड़ायत पट्टी। अच्छा। ये इनके नाम है। खड़ायत जात है, सोन जात है, और अच्छा। आपका बल्दिया जात है। तो बल्दियाओं का इलाका लग जाता है इधर पीछे। ये बल्दियाओं का इलाका सबसे लंबा जाता है यहाँ से वहाँ। अच्छा। ये सामने 8 गाँव सिली में इसके टॉप में वो एक टावर दिख रहा है आपको, हाँ। हल्केदार का इलाका है।
ये पूरा बल्दिया पट्टी का इलाका आ जाता है यहाँ। अच्छा 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 अच्छा। सो इस प्रकार सुनील जी के साथ लगभग आधा पौन घंटा बात करके हमने हिमालय, उत्तराखंड, कुमाऊं और पिथौरागढ़ के बारे में बहुत सारी बातें जानी और समझी, और फिर हम लौट आए अपनी कैंपर वैन के पास आज दिन के शेष काम पूर्ण करने के लिए। सो चलिए जी, अच्छी खासी सुबह हो चुकी है, नई जगह है, लोगों से जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, कहाँ जाया जा सकता है, कहाँ रुका जा सकता है। वैसे तो ये स्थान भी अच्छा ही है, बस थोड़ा सा कमर्शियल पर्सपेक्टिव है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये वाली जो साइट है, शेष तो इस तरफ अच्छे नज़ारे हैं और एक सेफ एंड सिक्योर जगह है इस दृष्टिकोण से कि यहाँ पर कुछ लोकल्स हैं वो रहते हैं और पानी यहाँ पर उपलब्ध है। सो देखते हैं, आई होप आज तो यहीं रुकने वाले हैं, शेष कल एक बार प्लान करेंगे कि कहाँ कैसे निकलना है। तो सात्विक गए हैं अभी ऊपर, सोलर को क्लीन कर रहे हैं। एक्चुअली सोलर की एफिशिएंसी जो है अगर क्लीन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे कम होने लगती है, इसलिए क्लीनिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जी, एंट्रेंस पे हम इस प्रकार का ये मैट ज़रूर डालते हैं जिससे कि स्टेप इन करते वक्त मिट्टी ना जाए और जूते चप्पल इस पे रखे जा सकें। शेष बस अब चल रही है हमारी कैंपर वैन की इनिशियल सफाई। जैसे घर में रोज़ साफ़ सफाई होती है वैसे ही ये जो आपको दिख रहा है मैट, ये झड़ा है, ये सात्विक जी झाड़ के लाए, अभी श्रीमती जी लगा रही हैं झाड़ू। और ब्रश बहुत ही अच्छा साधन होता है झाड़ू का, मुस्कुराहट के साथ कोई झाड़ू लगा देना बस। वाह, क्या सफाई कर रही हूँ बस, अब गंदा मत करना। तो यही मुस्कुराहट ना कैसे चेंज होगी। वो तो खैर दिन में व्लॉग शुरू मुस्कुराहटों के साथ होता है और खत्म लड़ाई पे होता है। लड़ाई इसलिए होती है कि वो गंदगी बहुत फैलाते हैं। कैंपर वैन होती छोटी, अच्छा सफाई जी, करने का जिम्मा मेरा, गंदा करने का सबका। अच्छा जी। अपन सफाई करते ही नहीं है सात्विक, अपन तो साफ करते ही नहीं है। करते हैं। मम्मा जब आगे बैठती है तो मैं इसकी गाड़ी साफ करता हूँ और फैलाती है। सात्विक करता है सफाई, आप भी करते हो। गंदा करने वाला है एकदम, जो करता रहता है। अवनी का नाम नहीं आ सकता। ये लो सात्विक, ये तुम कर लेना यहाँ पे, ठीक है? और ये कपड़ा हटा के पीछे रख देना, काम आएगा। सो मैडम का तो हो गया स्नान, अब जिसके पास कोई काम नहीं वो स्नान ही कर लेगा और हाँ, वो क्या। देखा है। और क्या, सुबह से मैंने बेडशीट भी चेंज की, पूरा घर साफ किया, झाड़ू लगाई। तो डालना तो मेरे हाथ में है। डालना वो एडिटिंग मुझे भी मालूम है कि जो डालते हैं ना वो सब आप देख रहे हैं। जो नहीं डालते वो आपको नहीं दिख रहा है। सही बात है। और सात्विक जी, आपका स्नान कब होगा पूर्ण? क्या बात कर रहे हैं, नहा लिए? ये लो टॉवल। ये हमारी एडिट, भाई क्या करें, यही जीवन है। सुबह सुबह से समय हो गया है सुबह के 9। मैडम ने बना दी है हमारी ब्लैक कॉफ़ी। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये ना तुम्हारा ये प्रेस ना प्रॉपरली लग नहीं रहा वैसे। क्या बात है जी, ऐसी कॉफ़ी मिल जाए ना इतने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, जीवन सुधरा हुआ है। तो मैं कब बोल रहा हूँ कि बिगड़ा हुआ है। और आज सुबह के अल्पाहार में बन रहा था हलवा और काले चने।
वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले खा के देखिए। आप खाइए। अच्छा, लोगों को खिला रहे हैं आप? हाँ। वाह, 1 मिनट, क्या बात है। लेइए, ग्रहण कीजिए, बताइए, हाउ इज द टेस्ट? जो छोले का नमकीन टेस्ट, हलवे का मीठा वाला टेस्ट। नमकीन छोले सबसे मस्त लगते हैं, नमकीन छोले और हलवा। ये जब भी कन्या पूजन होता है ना, नहीं पता नहीं वो होता कि कन्या पूजन में होता होगा, है ना, उस पे ये सब बहुत मिलते हैं, बहुत। पूड़ी छोले, हलवा पूड़ी छोले बनाना, ये सब बहुत मिलते हैं। खा के पेट यहाँ तक होता है ना, यहाँ तक निकल आता है आराम से, बहुत आराम से। सिर को ऐसे रखो। सो बज चुके हैं अभी, देखिए दिन के लगभग 1। कपड़े वपड़े हमारे धुल चुके हैं, शेष कभी काम पूर्ण हो चुके हैं। अभी हमारे जो मित्र हैं जो हमें लेने आए थे, डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी, बस उनके पास जा रहे हैं। आज कोई मेडिकल कैंप है, सो वहाँ पर कुछ समय बिताएंगे और उसके बाद चलेंगे बाजार। चलिए सात्विक जी, बैठिए फटाफट। प्रणाम ठीक है आई। सो कुछ ही देर में हम उस स्थान पे पहुंच गए जहां पर ये कैंप चल रहा था, और वहां पर जो वॉलंटियर्स आए थे, जो डॉक्टर्स थे, उनके मध्य हमने अपने जो अनुभव है, मतलब वैन लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि, उन सबको साझा करने का प्रयास किया। ये होम स्कूलिंग पे ऐसा, मतलब मैं ये नहीं बोलता कि ये विचार सबका हो सकता है। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि जीवन में योग्यताएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सो व्हाट वी आर ट्राइंग इज कि इनका जो ग्रो, मतलब जिस प्रकार से ग्रो हो रहे हैं, सो किताबी शिक्षा के साथ साथ जो आप सब लोगों से भिन्न प्रकार, भिन्न स्थानों पे जाना होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जीवन में। और करिकुलम पूरा करते हैं ये, दे अपीयर इन द एग्जाम्स, व्हाटएवर इज द रिजल्ट इज एक्सेप्टेबल टू अस। और बस इस प्रकार से, मतलब करिकुलम हम इनका पूरा कराते हैं। होम स्कूलिंग है, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, होम स्कूलिंग है। और उस तरीके से एग्जाम में अपने होते हैं, ठीक-ठाक रिजल्ट स्कूल में रजिस्टर होते होंगे, लेकिन खाली एग्जाम नहीं जाते हैं। दे आर रजिस्टर्ड इन द स्कूल, दे अपीयर इन द एग्जाम्स। और अभी सात्विक जी 3rd आए थे, तो ठीक है, मतलब मेरा नाम है अभी शर्मा, मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ। मैं राजस्थान में रहती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है आदर्श विद्या निकेतन मदार। और इसी स्थान पर उन्होंने हमें एक बेहद खूबसूरत स्मृति चिन्ह दिया, जिसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मित्रों, सीमांत सेवा फाउंडेशन जो है वो भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो सेवा कार्य हैं वो करती है। सो वहाँ सबके साथ कुछ समय बिताने और भोजन प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम निकल पड़े वहाँ के स्थानीय बाजार में। परंतु आज रविवार होने के कारण पूरा बाजार बंद था। सो हमने तय किया कि जो कुछ एक ज़रूरी सामान हमें लेना है, उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से विशाल मेगा मार्ट, और वहाँ तक जाने के लिए हमें करनी पड़ेगी एक शेयरिंग टैक्सी। छालिए जी। और इस प्रकार लोकल टैक्सी की बढ़िया राइड लेकर हम पहुंच गए विशाल मेगा मार्ट। चलिए जी, तो हम आ चुके हैं विशाल। बैग जमा कर, हाँ बैग
हाँ कैमरा नहीं बनना, वीडियो नहीं बनानी है। वीडियो नहीं बनानी। सो इस वाले विशाल मेगा मार्ट के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। हमने लिया अपना सामान, पैक किया, दोबारा चल पड़े बाजार की तरफ, जहां से अब हमें खरीदनी थी कुछ सब्जियां। पाव दे दें। यहाँ से तो अल्मोड़ा यहाँ में बहुत फर्क है सब्जी। अल्मोड़ा हल्द्वानी करीब है ना। अच्छा, ये हल्द्वानी से आती है उनसे। सब्जियाँ सब प्लेन से उधर से तो आती हैं। हाँ। बात ये है। सो सब्जियां लेने के बाद अब हमें ढूंढनी थी एक शेयरिंग टैक्सी जो चंडाक जाएगी, और क्योंकि आज संडे है इसलिए बहुत ही कम साधन उस ओर जाते हैं। चंडाक जाएगी क्या? कौन सी वाली? आगे वाली? बगल में। चलो चलिए जी, तो आ गए वापस नीचे। चले देखिए साथ भारी उन्होंने पैसे तो दिए ही नहीं। पैसे ले लिए। सो इस प्रकार शाम होते होते हम पहुंच गए घर, मतलब कि हमारी कैंपर वैन पे, और अब मुझे निपटानी थी एडिटिंग, अपलोड करना था वीडियो, जिसमें हो गई रात। सो चलिए जी, बज चुके हैं शाम के 8। हमारे ब्लॉग का प्रीमियर हो रहा है फिलहाल, और एज यूजुअल मुझे ही खाना बनाना होता है, तो मैं लग चुका हूँ भोजन बनाने की प्रक्रिया में। ये देखिए, आज मैं बना रहा हूँ बैंगन की सब्जी, और देखिए जो दिखता है वही बिकता है, तो अभी आपको मैं ही बनाता हुआ दिख रहा हूँ, तो मैं ही बनाता हूँ ऐसा मान लीजिएगा। सो ये है देखिए बैंगन, और ये दिन में हमने दाल बनाई थी पर हम चले गए थे बाहर, सो हमने वहीं भोजन कर लिया था। और उसके साथ ये है पहाड़ी लहसुन। ये देखिए पहाड़ी लहसुन जो किसने दिया? जो हमने वहां से लिया था, अमित भाई के घर से, उनकी माताजी ने दिया था। सो बस इन सबको मिला के बना रहे हैं फिलहाल। भोजन करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, मतलब मैं उसके बाद। खाऊंगी। और क्या तुम खाती मैं हो? खाऊंगी, मैं खाती हूँ, ये बनाते हैं, बस ये सच है, मान लो बस। सच है ये। तो चलिए फटाफट करते हैं भोजन तैयार, और उसके बाद ग्रहण करते हैं, और उसके बाद करते हैं आज विश्रांति। और ये देखिए, ये है आज का भोजन, बैंगन की सब्जी, गर्मा गर्म चपाती और दाल। ये बताओ कि अपनी भोजन कर रही थी या नहीं कर रही थी? नहीं कर रही थी। नहीं कर रही थी। किस ऐसी क्या घटना घटित हुई कि उसने भोजन वापस करना शुरू कर दिया? अवनी के ऊपर ना जाए, अवनी जब चाहे तब भोजन कर सकती है, ठीक है? बताओ साथी। पापा की सब्जी ठीक है, क्योंकि आज बनने वाली थी मतलब कुछ मालूम नहीं था। सब्जी बनने ही नहीं वाली थी। हाँ, वो तो बनाई गई है इसके मारे। तो ये सब्जी तो बनने ही नहीं वाली थी, तो अवनी ने कर दिया मना, नहीं मैं नहीं खा रही, क्योंकि दाल और रोटी गला के खा रहे थे, है ना, इसलिए मैं नहीं खा रही। अब जब फिर क्या बोला था पापा ने? क्या बोला था? कुछ तो बोला था, ये पनीर की सब्जी बना रहे हैं। हाँ, बैंगन के पकौड़े बना रहे हैं। तब इसके मुंह में आ गया पानी, है ना। इसने अपने मुंह में पानी रखा और कहा, पापा मैं भी खा ली हूँ। है ये मुंह में पानी कब नहीं आता है? अभी मैं बोलती मैं रोटी गरम करके घी लगा रही हूँ, फिर इसके मुंह में पानी आ जाता है। इसके मुंह के पानी के ऊपर मत जाओ, दिमाग लगाओ। क्यों? चलिए जी, तो ये तो सब चलता रहेगा। आज का दिन करते हैं पूर्ण। कुल मिला के आज एक अच्छा दिन रहा। पहला दिन था पिथौरागढ़ में, सो ज़्यादातर चीज़ें मतलब स्ट्रीमलाइंड ही रहीं। एक कार्यक्रम में गए तो बहुत ज़्यादा शहर तो नहीं घूम पाए। सो कोशिश करेंगे कल सुबह निकलेंगे यहाँ से, ब्लॉग वगैरह एडिट करने के बाद शहर में निकलेंगे, वो आपको दिखाएंगे। शेष यहाँ से फिर शायद परसों यहाँ से आगे निकलेंगे। तो आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। अगले ब्लॉग में यहाँ से आगे के सफर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।